नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल साधना सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ मैथ्स के या रीजनिंग के कुछ सवाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ठीक है। तो अब देर ना करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो की शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। इन ए बास्केट देयर आर 75 पोटैटोस। एक टोकरी में क्या है, एक बास्केट में 75 पोटैटोस है, 56 ऑनियंस है, ऑनियन यानी प्याज, और 29 टोमेटोस है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑनियन आउट ऑफ द टोटल वेजिटेबल्स इन द बास्केट। अब टोटल वेजिटेबल को हम इकट्ठा करें तो और वहाँ से ये 56 ऑनियंस है, उसका परसेंटेज निकालें तो कितना परसेंटेज निकलेगा। यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिया है, 56%, 44%, 40% और 35%। अपने सवाल को समझा ना ठीक से, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, ठीक है। आपको सवाल, एक बास्केट में आपका 75 पोटैटोस है, 75 आलू है, 56 छप्पन प्याज है और 29 टोमेटोस है। अब यहाँ दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, ये हमको लाइन बता दिया है मेन क्या चीज़ है बास्केट में। अब यहाँ पर सवाल अब निकलेगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑनियन आउट ऑफ द टोटल वेजिटेबल्स इन द बास्केट। अगर हम सब वेजिटेबल को अगर टोटल इकट्ठा करें तो उनमें से अगर हम टोमेटो का ऑनियन का परसेंटेज निकालें तो कितना परसेंटेज ऑनियन होगा वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों वेजिटेबल्स को हम यहाँ लिखते हैं, काउंट करेंगे, ठीक है। तो 75 आपका क्या है, पोटैटोस है, 56 आपका क्या है, ऑनियन है, और 29 आपका टोमेटोस है, ठीक है। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 9 + 6 15 + 5 20, 2 बच गया, 7 + 5 12 + 2 14 + 2 16। टोटल वेजिटेबल कितना होगा, 75 पोटैटोस, 56 ऑनियन और 29 टोमेटोस। अगर आप इकट्ठा करके एक एक करके गिनती करें तो टोटल 160 वेजिटेबल्स होगा, ठीक है। अब हमको ऑनियन का परसेंटेज निकालने को बोला है, कितना परसेंटेज होगा ऑनियन बोल के। तो हम क्या करेंगे, ऑनियन का परसेंटेज निकालेंगे तो ऑनियन कितना है वो लिखेंगे, 56 ऑनियन बोलता है, और आउट ऑफ टोटल वेजिटेबल बोला है, तो टोटल वेजिटेबल कितना है, 160 है। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 0 हम काट देते हैं, हम फिर 2 से काट देते हैं। 2 से काटने पर क्या आएगा, इधर 5, इधर 2 से काटने पर 8 आ जाएगा, 8 2 16। अब 8 से 56 को 8 1 8, 8 7 56। अब बच गया कि नीचे सिर्फ एक बच गया, ऊपर 7 × 5 35 यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर एक बास्केट पर 75 पोटैटो, 56 ऑनियन और 29 टोमेटोस है, तो अगर हमको टोमेटो का परसेंटेज और ऑनियन का परसेंटेज कितना बोलकर पूछे तो क्या होगा, परसेंटेज 35% निकलेगा, ठीक है। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आज का दूसरा सवाल, विच वन इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। यहाँ दिए गए श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यहाँ पर 9 15 24 34 51 69, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से एक संख्या गलत है। तो उस गलत संख्या को हमको ढूंढकर निकालना है। कौन सा वाला गलत संख्या हो सकता है, 69 ये वाला, या 34 ये वाला, या 51 ये वाला, या 24 ये वाला। इन चारों में तो मतलब ये 9 और 15 गलत नहीं है, इससे हमको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये सही है। बाकी इन चारों में से एक गलत है, ठीक है। और आसान हो गया है, थोड़ा लॉजिक लगाइए तो है कि नहीं बात। 9 और 15 नहीं दिया कि मतलब 9 और 15 ठीक है यहाँ पर, बाकी यहाँ कोई दूसरा इन चारों में से कोई गलत है, तो हम उसको निकालने की प्रयास करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 9 15 24 34 51 और 69। पहले हम इन संख्याओं के बीच के अंतर देखते हैं, डिफरेंस क्या है, तब पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा इसके साथ ये इसका क्या रिलेशन है वो पता लगाना होगा, नहीं तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, ठीक है। तो पहले हम इसके साथ इसका देखेंगे, और इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। अब 9 और 15 के बीच में क्या अंतर है, 9 के साथ हम क्या प्लस करने पर 15 आएगा, प्लस 6 करने पर 15 आएगा। 15 के साथ क्या प्लस करने पर 24 आएगा, +9
मतलब क्या समझ गया, 3 संख्या ज्यादा हुआ। और यहाँ पर देखिए 24 और 34 के बीच में क्या डिफरेंस है, 10 प्लस करने पर 24 पर 10 प्लस करने पर 34 आएगा। अब 34 के साथ क्या प्लस करने पर 51 आएगा प्लस 17, और 51 के साथ क्या प्लस करने पर 69 आएगा बोले तो प्लस 18। अब देखिए यहाँ पर 6, 9, 10, 17, 18। यहाँ से आपको यहाँ इन्हीं में से कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमको यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर देखिए, देखा ना आपने, यहाँ पर क्या देखा, पहले 2 संख्या ठीक है बोला था, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया तो ये पहले 2 संख्या ठीक है, तो ये पहले 2 संख्या मतलब 9 और 15। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में क्या अंतर है, 6 और 9 मतलब 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 3 का डिफरेंस होने पर 6, 9, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 12 होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था 15, तो लास्ट वाला 18। ठीक है, 3 ज़्यादा होता जा रहा है, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18। अब ऐसा होने से क्या होता, 9 + 6, पहले हम 9 लिखेंगे, 9 + 6 15, ठीक है। अब 15 + 9 24, ये होना चाहिए था, ये है, लेकिन तो 12 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये हो गया। तो 12 प्लस करने पर क्या आएगा, 24 + 12 36। अब 36 होगा यहाँ उसी हिसाब से। अब 36 के साथ 17 नहीं 15 अगर प्लस करें तो क्या आएगा 51। देखिए 51 भी आ गया। अब 51 के साथ अगर हम 18 प्लस करें तो 69। अब देखिए 9 की जगह पर 9 ठीक है, 15 की जगह पर 15, 24 की जगह पर 24, 51 की जगह पर 51, 69 की जगह पर 69, ठीक है। अब कौन सा वाला दूसरा चेंज हो गया, यहाँ पर 34, यहाँ पर 36 होना चाहिए था, 36 ये होना चाहिए था, हो गया ये 34 लिख दिया गया है यहाँ पर, यानी कि ये वाला आपका गलत है यहाँ पर, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपके यहाँ पर 36 होना चाहिए था, 34 लिख दिया, मतलब ये वाला सीरीज में, ये सीरीज में ये 34 वाला नंबर गलत है, ठीक है। आपका तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में क्या पूछा गया है, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूर्ण करें या पूरा करें। 110.5, 137, 164, 191.5, 219.5 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या होगा वो हमको निकालना है। तो क्या क्या संख्या में से होगा, या 4 ऑप्शन है, 248, 250, 249.5 और 248.5, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, उस दिए गए श्रृंखला को हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर दिए गए को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। 10.5, उसके बाद 137, 164, 191.5, 219.5 और लास्ट वाला क्या होगा वो हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.5 नहीं है, यहाँ पर भी 0.5 नहीं है, यहाँ पर 0.5 है लास्ट में, यहाँ पर भी 0.5 है लास्ट में। तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया है सर, एक जगह पर 0.5 है तो दूसरी जगह नहीं है, तीसरी जगह पर भी नहीं है, चौथी और पांचवी जगह पर 0.5 है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके साथ इसके डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है वो देखेंगे, ठीक है। यार इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसके हो सके निकल जाए, यहाँ ऑप्शन में मिल जाए, तो हम इससे ऐसा प्रयास करेंगे। अब इसके साथ इसके डिफरेंस देखेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो इसके साथ इसका हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो 137 से 110.5 अगर माइनस करो तो कितना आएगा आपका 26.5 आ जाएगा, ठीक है। 110 के
साथ अगर हम 26.5 प्लस करें तो 137 आएगा। देखिए 110 प्लस 26 हिसाब कीजिए, 0.5 छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 0.5 छोड़ दीजिए। 110 के साथ अगर हम 26 करें तो 136 हो जाएगा, 0.5 1 होगा तो 137 हो गया। ठीक है, अब 137 से 164 कितना होगा, या 14 से 7 5 से 5 बच गया, 5 से 3 गया तो 2 27, और यहाँ से ये 0.5 हम 0.5 लिख देते हैं सीधा सीधी। अब 11 से 7 4 जाए तो 7, यहाँ पर 18 बच गया, 18 से 16 जाए तो 2, और यहाँ से 0.5 0 हो गया। अब 9 से 1 जाए तो 9 से 1 माइनस करें तो 8, अब 21 से 19 माइनस करें तो 2, तो हमको 4 मिल गया। तो 4 में से देखते हैं क्या क्या है, 26.5 27, 27.5 28, यानी कि यहाँ पर क्या दिखा आपको, 0.5 ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ 26.5 से 0.5 ज़्यादा बढ़ के 27 हो गया, 27.5 से 27 से 0.5 बढ़ के 27.5, 27.5 से 0.5 बढ़ के 28, तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चय 28.5 ज़्यादा करने पर यहाँ आ जाएगा, एक ही नहीं। तो हम करते देखते हैं, 219.5 के साथ अगर हम 28.5 ऐड करें तो कितना होगा, 5 5 10 का 0 एंड ओवर 1 9 8 17 प्लस 1 18, 1 बच गया, 2 1 3 और 1 4, इधर 2, यानी कि 248 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो आंसर में कितना आया आपका, 248, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, तो फिर 248। ठीक है, चौथा सवाल है, फाइंड द मिसिंग लेटर ऑफ नंबर। यहाँ पर कुछ लेटर और नंबर मिसिंग है, तो उसको आपको निकालना है। क्या क्या दिया है सीरीज में, B4 E7 H11 K16 और लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आंसर होगा वो आपको ढूंढ के निकालना होगा। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ऑप्शन क्या क्या है, ए पर M20, बी पर N22, सी पर N20 और डी पर N22। ये N22 का आप मोबाइल का मॉडल नंबर मत समझिएगा, ये क्वेश्चन में है इसलिए दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको हमको ये दिए गए श्रृंखला को हमको नीचे कॉपी करना होगा, तभी आपको समझाने में आसान होगा। तो मैं इनको कॉपी करके नीचे लाता हूँ। B4 E7 H11 K16 और यहाँ पर ये B का वैल्यू 4 है वो नहीं है, जैसे ABCD में देखें तो B का वैल्यू 2 होता है, E का 5, ठीक है, H का कितना होता है 8 होता है, K का 11 होता है। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा चीज है, ये नंबर अलग है, यहाँ पर नंबर भी दिया गया है और लेटर या अल्फाबेट भी दिया गया है। तो अल्फाबेट का अल्फाबेट के साथ रिलेशन होगा और नंबर का नंबर के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, वो आप समझिए, आसान देखने से पता चलता है, आसान है। नंबर के साथ नंबर का और अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट का संबंध है यहाँ पर। तो डी के साथ ई और ई के साथ एच के साथ के और यहाँ पर होगा। और दूसरा वाला आपका देखिए 4 के साथ 7 के साथ 11 के साथ 16 के साथ इसका रिलेशन होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। बी और ई के बीच में क्या रिलेशन है वो पहले हम पता लगाएंगे, तभी हमको आसान हो जाएगा पता लगाने। बी के साथ सी डी, बीच का 2 छोड़ दिया है। क्या क्या छोड़ दिया, सी और डी को छोड़ दिया तो ई आ गया। तो यहाँ पर 2 छोड़ा तो शायद यहाँ पर भी 2 छोड़ा होगा। देखते हैं, ई के साथ एफ और जी, हाँ एफ और जी, यहाँ पर भी 2 छोड़ दिया तो एच आ गया। एच के साथ
यहाँ पर भी 2 छोड़ने पर क्या आएगा, आई और जे आ जाएगा, तो के आ गया। बी के साथ सी डी छोड़ दिया ई, एफ जी छोड़ दिया एच, आई जे छोड़ दिया के, तो एल और एम छोड़ देने पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, आपका एन आ गया ना। अब दूसरा वाला क्या आएगा देखते हैं, मतलब ये ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, हमको पता चल गया क्योंकि एम है, ये तीनों में से एक हो जाएगा, N21, N20 और N22 में से एक हो जाएगा। अब इन तीनों का लेटर का डिफरेंस देखते हैं। 4 7 का मतलब 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 और 11 के बीच 4 का डिफरेंस है, मतलब +4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5, मतलब +5, 11 + 5 16, मतलब 3 4 5, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, +6, तो 16 + 6 आपका कितना होगा, 22। 22 होने का मतलब क्या है आपका, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन, N22 या डी पर है। तो D4 E7 H11 ये 16 के साथ यहाँ पर क्या होगा, N22। समझ गए ना। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका आखिरी सवाल 5 नंबर पर सिंप्लीफाई, 100 डिवाइड बाई 10 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस ब्रैकेट में -9 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 6 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट। 4 ऑप्शन क्या है, 42 26 19 और 24। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करके निकालना है और जो आंसर होगा वो हमको यहाँ चारों में से एक होगा, उसको हम टिक करना है। ठीक है, तो हम पहले इसको कॉपी कर लेंगे। 100 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 प्लस -9 प्लस 3 माइनस 6 इंटू 2। तो पहले इसको करना होगा ब्रैकेट के अंदर के बॉडमास के रूल के अनुसार। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर के एक करेंगे इसका और इसको, उसके बाद ये करेंगे। तो पहले हम इसको भी कर सकते हैं, तो हमको शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए हम इसको ही पहले कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, 100 को 10 से माइनस करने पर कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस और माइनस करने पर -9, यहाँ पर प्लस है प्लस। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो 3 को 3 कर देते हैं, -6 इंटू 2 12, 10 माइनस यहाँ पर +2 -9 होने पर क्या होगा आपका, -7 होगा। 9 बड़ा है 2 से, लेकिन माइनस है इसलिए 9 के आगे जो सिंबल है वही होगा। अब यहाँ पर 3 और +3 -12, मतलब -12 से अगर हम 3 को माइनस करें तो कितना होगा, -9। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, डबल ब्रैकेट 10 माइनस, अब ऐसे कर दीजिए -7 -9, तो 10 माइनस -9 और -7 प्लस करने पर कितना होगा, -16। अब ये ब्रैकेट भी हम हटा देंगे, तो 10 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 26, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, समझ गए ना यह कैसे किया। ठीक है, अब आप बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना है। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।